तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि जो बेसिक क्वांटिटीज थी उनके बारे में और उनकी यूनिट्स। ठीक है, तो हमने जो हेडिंग डाला है बेसिक एसआई क्वांटिटीज एंड यूनिट, मतलब हम जो बेसिक एसआई क्वांटिटीज हैं सात हैं, हमने आपको बताया था, और उनकी यूनिट्स क्या होती हैं। ठीक है, मैंने टेबल इसलिए नहीं बनाया है, अभी हम बताते हैं आपको, लिखेंगे और हम लोग साथ में ही सीखेंगे। पहला होता है बेसिक क्वांटिटी होती है लेंथ। क्या होता है? लेंथ। दूसरा होता है बेटा मास। हम आपको इसकी यूनिट भी बताएंगे और डायमेंशन फार्मूला भी बताएंगे। ठीक। तीसरा आपका क्या होता है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। चौथा आपका क्या होता है बताइए भाई? चौथा आपका हो जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद पांचवा जल्दी से बता सकते हैं आप? पांचवा आप लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, एक आपका होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, एक आपका होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और एक आपका छोड़ रहा है लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे ऊपर ही लिख देना था लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, टाइम। क्या होता है? टाइम। टाइम का और लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, ये 7 बेसिक हमारी क्या है? क्वांटिटीज हैं। इनके हम सबसे पहले आपको एसआई यूनिट बताएंगे। एसआई यूनिट लेंथ का होता है मीटर। लेंथ का होता है एसआई यूनिट मीटर। मास का किलोग्राम। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का होता है बेटा एम्पियर। आपको इसको याद करना पड़ेगा। टेम्परेचर का होता है केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मूल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला। और टाइम का आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है? सेकेंड। इसके जो यूनिट्स हैं उनका अपना अपना सिंबल है। ठीक है, सिंबल मीटर को हम एम लिखते हैं, किलोग्राम को हम क्या लिखते हैं? केजी। ये सब बचपन से सीखते आ रहे हो आप लोग। एम्पियर को ए लिखते हैं, केल्विन को क्या लिखेंगे? के। मोल को MOL लिखते हैं, और कैंडेला को स्मॉल c और स्मॉल d। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, CD हम कैपिटल में लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, और सेकंड को क्या लिखते हैं? स्मॉल s। ठीक है, हम इसी के साथ आपको इसका डायमेंशनल फार्मूला भी बताएंगे ताकि आपको डायमेंशन निकालने में आसानी हो क्वांटिटीज की। देखो, बेसिक क्वांटिटी मैंने बताया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बेसिक क्वांटिटीज का हम देख लेंगे कि क्या है इनका एसआई यूनिट वगैरह क्या है। उसके बाद हम इसका डायमेंशन अगर मुझे पता है, इसकी एसआई यूनिट पता है, तो हम किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी की क्या निकाल सकते हैं? एसआई यूनिट वगैरह निकाल सकते हैं, उसका डायमेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेंथ का होगा कैपिटल L। ठीक, ये मैं डायमेंशन, यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हैं डायमेंशन। दिस इज द सिंबल एंड दिस इज बेसिक यूनिट। ठीक, डायमेंशन इसका L होता है। मास का क्या होगा प्यारे बच्चों? कैपिटल M। ठीक, और इसका करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का कैपिटल A होता है, इसका कैपिटल K ही होगा। मोल का MOL ही होता है। CD का आपका CD ही लिखा जाएगा। ठीक, और सेकंड का क्या होगा? कैपिटल T। टेम्परेचर का आप कैपिटल T, मतलब बहुत बार कंफ्यूजन में हो जाता है ना कि टेम्परेचर का कैपिटल T, नहीं, टेम्परेचर आपका केल्विन में है K, और आपका टाइम जो होता है वो सेकंड का क्या होता है? डायमेंशन कैपिटल T होता है। ठीक है, ये थी हमारी कौन? बेसिक क्वांटिटीज। बेसिक क्वांटिटीज। इसके बाद हमने क्या पढ़ रखा है? डेराइव्ड। अब हम डेराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। डेराइव्ड क्वांटिटीज और उसकी यूनिट। डेराइव्ड क्वांटिटीज और इनकी क्या होगी? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। हम डायमेंशन भी निकालना सीखेंगे। ठीक है, डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको टेबल याद होना चाहिए। टेबल मतलब 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं यार, उसके एसआई यूनिट है, और आप क्या कर सकते हो? डायमेंशन को आप लर्न कर सकते हो, इतनी बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर ये लर्न हो गया तो आपसे कोई भी डायमेंशनल फार्मूला फंसने वाला नहीं है, सब आपसे हो जाएगा। सबसे बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूं। एक मैं क्वांटिटी लेता हूं, डेराइव्ड क्वांटिटी, जिसको हम बोलते हैं एरिया। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एरिया को हम क्या लिखते हैं बेटा? मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर आया कहां?
एरिया होता है एक्चुअल में लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ इंटू ब्रेथ है तो ये लेंथ भी होता है मीटर में और ब्रेथ भी क्या होता है मीटर में। इसका एसआई यूनिट क्या बना मीटर इसका है। अब डायमेंशन की बात आई तो डायमेंशन क्या होगा, हमको देखना है कि मीटर के लिए हम डायमेंशनल सिंबल क्या है हमारा, मीटर के लिए क्या है एल, तो ये मीटर का स्क्वायर था तो हम ये यहां पे क्या कर देंगे एल स्क्वायर। इसी तरह से अगर मैं वॉल्यूम का निकालूं, वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का क्या होगा L इंटू बी इंटू एच एंड दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एम क्यूब। एम क्यूब मतलब इसकी मैं यूनिट लिख रहा हूं बेटा, एम क्यूब हो जाएगा। और एम की जगह क्या है डायमेंशनल फार्मूला एल है तो एम क्यूब था तो ये भी क्या हो जाएगा एल क्यूब। कुछ लोग सोच रहे हैं ये ब्रैकेट क्यों लिखा जा रहा है, जो भी डायमेंशनल फार्मूला होता है, देखिए मैंने वहां भी ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। तो आप ये चीज इंपॉर्टेंट है कि डायमेंशनल फार्मूला हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में होता है। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो आपका क्वेश्चन गलत मान लिया जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम हो गया, चलो अगला बताइए। मैं कह रहा हूं चलो स्पीड का निकालते हैं। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो गया हमारा ये और ये क्या हो गया हमारा टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या हुआ मीटर, टाइम का क्या हुआ सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड के लिए, मीटर के लिए हम एल और सेकंड के लिए हम किसका यूज करेंगे टी। तो अगर हम इसको लिखना भी चाहें तो ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल टी की पावर -1। इसी के साथ और एग्जांपल हम बढ़ते हैं। मैं डेंसिटी का निकाल के दिखा रहा हूं आपको। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का फार्मूला याद भी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास का एसआई यूनिट क्या है केजी, ठीक। वॉल्यूम का एसआई यूनिट हमने अभी यहां निकाला है मीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी हमारा जो है, डेंसिटी का एसआई यूनिट हमको क्या मिला केजी पर मीटर क्यूब। मैं इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखूं, डायमेंशन अगर मैं इसका लिखूं तो केजी के लिए क्या यूज होगा, केजी के लिए क्या हो जाएगा बेटा एम बट्टे एल क्यूब, क्या होगा एल की पावर 3। दिस कैन बी रिटन एम एल टू द पावर -3। ये हमारा किसका हो गया डेंसिटी का जो हो गया क्या डायमेंशन हो गया। अब इसी तरह से आपको मैं 2-3 चीजें दे रहा हूं, जैसे आप एक्सीलरेशन का निकालो। एक्सीलरेशन का निकालिए, उसके बाद आप निकालिए फोर्स का, ठीक। उसके बाद आप निकालिए, मान लीजिए फोर्स का तो आप निकाल लेंगे, ठीक है। इतना करिए, ये खुद से ट्राई करिए, एक्सीलरेशन वाला और फोर्स वाला सिंपल है, ठीक। आगे हम आपको और ढेर सारे सिखा रहे हैं, देखिए। अब हम इस टेबल को रफ कर देंगे, अपने मन से लिखेंगे, ठीक है, आप लोग भी, क्योंकि अब आप सभी को याद हो गया होगा। तो हमने किसका निकालने को बोला था आपको, एक्सीलरेशन का, ठीक है। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन का होता है डायमेंशनल फार्मूला। पहले हम फार्मूला देखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब ऊपर वेलोसिटी का टर्म होगा तो उसका एसआई यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। उसके बाद अपॉन टाइम है तो टाइम का भी एसआई यूनिट क्या होता है सेकंड। तो इसका फाइनली एसआई यूनिट क्या बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद कर लीजिए, ठीक है, आप लोगों को याद नहीं रहता है एसआई यूनिट। फिर इसका मैं अगर डायमेंशन देखूं तो डायमेंशन आपको मिलेगा मीटर के लिए एल अपॉन टी टू द पावर 2, ये बना ब्रैकेट, इसको हम लिख सकते हैं एल टी टू द पावर -2। उसके बाद एक्सीलरेशन हो गया। फोर्स का मैंने निकालने को बोला था, फोर्स का और ज्यादा सिंपल हो गया। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास का क्या हुआ केजी, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला ये रहा, डायमेंशनल फार्मूला इसका शॉर्ट में लिख रहा हूं
केजी के लिए m, मीटर के लिए l, और ये t की पावर -2 ऊपर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डायमेंशनल क्या हो जाएगा, फार्मूला फोर्स। ठीक है, नोट करिए आप लोग। उसके बाद मैं चार्ज का आप डायमेंशनल फार्मूला निकालिए। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, चलो ये तो बहुत पोटेंशियल डिफरेंस अभी हम लोग बाद में करेंगे, पहले आप लोग निकालिए प्रेशर का। उसके बाद आप किसका निकालेंगे, पावर का। ठीक, उसके बाद एक चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपके स्कूल में पूछा जाता है, जब भी आपका टेस्ट वगैरह होगा, एग्जाम होगा तो उसमें पूछा जाता है, या फिर ये नहीं नॉलेज होगा तो हम कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी ढंग से कर नहीं पाते हैं। ठीक है, चार्ज का अब हमको फॉर्मूला एटलीस्ट पता होना चाहिए। चार्ज इज इक्वल टू होता है करंट इनटू टाइम। मैं बहुत शॉर्ट में अब आपको बताऊंगा। करंट का क्या हो जाएगा, एम्पियर इनटू सेकेंड। ठीक, अब इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एम्पियर के लिए तो ए ही होता है और सेकेंड क्या होगा, टी। टी किसका, चार्ज का बन गया। प्रेशर का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, फोर्स का आप लोगों को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको काफी जगह पे इससे आपको हेल्प मिलेगी। फोर्स का अगर आप लर्न किए हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, P = F/A। तो फोर्स का वैसे भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा इसका यूनिट। और अगर हम इसका डायमेंशन निकालें तो डायमेंशन बहुत ही सिंपल है, mL/T⁻² अपॉन आपका क्या हो जाएगा, L²। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, L की पावर ऊपर जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये जुड़ के क्या बनेगा, L⁻⁻1, एंड ये -2 होगा ऊपर जाके जुड़ जाएगा, और -1 होगा, ये क्या होगा, mL इनवर्स T⁻²। ये आपका किसका हो गया, प्रेशर का। फोर्स का मैंने बताया था, आप इसको देखते हैं। पहले हम एक वर्क डन का अगर हम निकालें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वर्क डन का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या होगा, mL T⁻², और डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो इन मीटर, सो कैन बी रिटन कैपिटल L। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैपिटल L। तो ये वर्क डन का जो होगा वो बेटा क्या हो जाएगा, mL² T⁻⁻1। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो वर्क डन का होता है उसी ही तरह से ढेर सारी एनर्जी, कोई भी आपकी एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन भी यही सेम होता है। ठीक है, आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, वो उसका भी डायमेंशन क्या होगा, क्योंकि हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि वर्क डन और एनर्जी दोनों क्या है। वर्क डन की SI यूनिट जूल होती है, एनर्जी की SI यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो ये एनर्जी का आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला यही होगा एनर्जी का भी। ठीक, अब प्रेशर का हो गया। पावर का, पावर होता है W/T। अभी हमने W का निकाल लिया है, तो W का क्या हो जाएगा, mL2 T⁻² अपॉन क्या हो जाएगा, T। तो ये फाइनली आपका क्या बनेगा, mL² T⁻³ ठीक। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का मैं आपको इसके बाद बता रहा हूं, आप देख लीजिए इतना। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का मैं डिटेल में आपको बता रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको जब भी आपके स्कूल में या कंपटीशन में कहीं भी पूछा जाए तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट को जानने के लिए हमें ग्रेविटेशनल फार्मूला पता होना चाहिए, जो क्या होता है, F = G × m1 × m2 होता है बेटा, अपॉन होता है r²। ठीक, अगर मैं G का फार्मूला लिखूं तो वी कैन राइट दैट F × r² अपॉन क्या हो जाएगा, m1 × क्या हो जाएगा, m2। अब बात आती है कि इनका सभी का डायमेंशनल फार्मूला अगर मुझे पता हो तो सॉल्व कर देंगे, हमें G का पता चल जाएगा। तो चलो F का हम लर्न कर चुके हैं, mL/T⁻², r इज अ डिस्टेंस, सो L² हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन m1 m2 जो है आपका मास है, तो मास का क्या होता है, कैपिटल M ही होता है, तो m × m क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये भी m⁻² होगा। सॉल्व करते हैं, ये ऊपर आपका बनेगा mL³ T⁻² अपॉन ये हो जाएगा, भेज दीजिए ऊपर,
ये ऊपर जाके क्या बनाएगा भाई, m पावर -1 L³ और t की पावर -2। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल G का क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला। नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे मैं 2-4 क्वांटिटीज का और बता रहा हूं आपको, जो कि इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं। एक इम्पल्स का निकालेंगे, इम्पल्स, स्ट्रेस का, स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन से थोड़ा आप अभी कम परिचित होंगे, ये आपके सेकंड पार्ट के टर्म है, लेकिन मैं आपको बताई दे रहा हूं। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स के दो फार्मूले, F इंटू टी एंड दिस इज आल्सो इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम mv माइनस mu। तो निकाल दीजिए इम्पल्स का क्या हो जाएगा भाई, फोर्स ml t की पावर -2 इंटू क्या हो जाएगा t, तो इसका फाइनल क्या बनेगा ml t टू द पावर -1। स्ट्रेस क्या है आपका, स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ध्यान रखिएगा। स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया आप कह सकते हो। तो फोर्स का क्या होता है ml t की पावर -2 और ये एरिया क्या होगा L²। ठीक, तो ये फाइनली क्या बनेगा m L इनवर्स t टू द पावर -2। ठीक, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन सबसे इंपॉर्टेंट और ये पूछा भी जाता है 100%। अगर टेस्ट वाइज स्कूल का या कोई भी कंपटीशन है तो इसमें जरूर पूछ लेंगे आपसे स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो भाई तुम देखो, दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का ये रेशियो है, इसका भी यूनिट मीटर, इसका भी यूनिट मीटर। मीटर मीटर को काटेगा, इसकी नो यूनिट होगी, इसकी यूनिट नहीं होगी, जिसके साथ साथ इसका क्या होगा, नो डायमेंशन, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, नोट करिए फटाक से। आगे देखते हैं, टॉर्क एक शब्द आता है। टॉर्क इसको होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैं डिस्टेंस मान लेता हूं। ठीक है, उसके बाद एक है आपका सरफेस टेंशन, नंबरिंग कर दो, इसको 4 कर लो, इसको 5 कर लो। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो सरफेस टेंशन, अच्छा टॉर्क, टॉर्क को ऐसे टाउ टाउ से लिखते हैं, थोड़ा सा ऐसे टाइप में बनता है। ये फोर्स का क्या हो जाएगा ml t टू द पावर -2 इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा l। तो ये क्या बनेगा ml टू t टू द पावर -2। ठीक है, ये टॉर्क आपको वर्क डन से मिलता जुलता दिख रहा होगा। सरफेस टेंशन को सिग्मा से नोट करते हैं, कोई मतलब नहीं है उसका। अभी यहाँ पे हम केवल डायमेंशनल फार्मूला सीख रहे हैं। तो फोर्स का क्या हो जाएगा ml t -2, और मैंने आपको बताया था कि फोर्स का याद कर लीजिए। अब देखिए मैक्सिमम फोर्स का ही आ रहा है, ठीक है, एल एल को खा जाएगा, क्या बचेगा m t टू द पावर -2। ठीक है, ये आपका जो इम्पोर्टेंट है, जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं लगभग लगभग मैं आपको बताई दे रहा हूं। इसके बाद आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम वोल्टेज वोल्टेज कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का एक है चार्ज का, मैं बता चुका हूं। आपसे रेजिस्टेंस का पूछा जाता है, तो मैं ये दोनों भी बता दे रहा हूं आपको। ठीक, चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस का निकालने के लिए डायमेंशनल फार्मूला हमको चार्ज और करंट का डायमेंशनल फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, चार्ज और करंट का डायमेंशनल फार्मूला सबसे पहले मैं निकालता हूं किसका, V का। तो V इज इक्वल्स टू, पोटेंशियल डिफरेंस का जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। क्लियर है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। तो वर्क डन का जो डायमेंशनल फार्मूला ml स्क्वायर t टू द पावर -2 होता है, और चार्ज का क्या होता है a इंटू टी, हमने निकाला है अभी थोड़ी देर पहले। तो सॉल्व कर दीजिए इसको, क्या बनेगा भाई m
एल स्क्वायर टी टू द पावर, ए को पहले भेज देते हैं, ए इनवर्स एंड टी टू द पावर -3। ये हमारा किसका हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, उसके बाद हम किसका निकाल दें? रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का। अब रेजिस्टेंस का फार्मूला हमको पता होना चाहिए पहली चीज तो, रेजिस्टेंस का फार्मूला, रेजिस्टेंस का फार्मूला भाई ओम्स लॉ से हम, ओम्स लॉ आप सभी लोग जानते होंगे, कक्षा 10 में पढ़ के आए हैं। V इक्वल्स टू आई आर, देन I इक्वल्स टू क्या होता है? V अपॉन, सॉरी R इक्वल्स टू क्या होगा? V अपॉन I। देन व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ V? ML 2 A -1 T -3 अपॉन I। I का डायमेंशन क्या है? A। सॉल्व कर दीजिए इसको। ML2 A -2 T -3, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ R। ठीक है, अब नेक्स्ट